Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here with trigonometrical ratios for beginners. स्पेशली ये वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया है. उनके लिए बिल्कुल नया है. ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन मैथमेटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. इसको टी रेशियोज भी कहते हैं. फर्स्ट, फॉर ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू नो अबाउट द फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. राइट एंगल इज 90 डिग्री. यस. तो इसमें जब हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो हम कैसे लगाते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये देखते हैं. नेमिंग द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें दो स्ट्रेट लाइन होती है और एक ऐसे स्लैंटिंग लाइन होती है. तो जिस भी एंगल की हम बात करते हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल थीटा हियर, दिस इज नोन एज थीटा. सो let's read, in a right angle triangle ABC, if angle ACB is equals to theta, then the side containing the angle theta and 90 degree, the side containing angle theta and 90 degree is called the base. ठीक है, जो एंगल के adjacent side है, this is called the base, that is BC here. And the side opposite to the angle theta, और जो थीटा के opposite side है, तो सामने वाली कह सकते हैं, थीटा की जो ऑपोजिट साइड है, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर ए बी. यहाँ पर ए बी इज अ परपेंडिकुलर. एंड जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसकी, द थर्ड साइड विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. हेयर इट इज ए सी. तो इसमें तीन मेन साइड्स हो गई. एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस एंड एक होता है हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज हमेशा एक ही रहता है, पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल. अभी हम जब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया. अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए. हियर सिमिलरली, इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इफ एंगल बीएसी इज थीटा. अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके लिए ए एंड बी विल बी द बेस, क्योंकि थीटा और 90 डिग्री को जो कंटेन कर रही है लाइन ये वाली, दैट इज कॉल्ड द बेस. एंड ऑपोजिट एंगल ऑफ थीटा इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर. यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया बीसी. देखिए, the side containing the angle theta and 90 degree angle is called base. It is AB. The side opposite to angle theta is called perpendicular. Here it is BC. And the third side will be the hypotenuse, that is called AC. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या डिफरेंस है. अगर आप ये एंगल के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन इसके. नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास 6 टी रेशियोज होते हैं. 6 important trigonometrical ratios are: first is the sine, next is cosine, tan, cosec, second cot. तो sin A, what is A here? A is the angle here. तो यहाँ A की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, A, B, C, थीटा, अल्फा, बीटा, whatever, कोई भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट एंगल ले सकते हैं, उसको हम एंगल शो कर देंगे. तो यहाँ पर हमने A लिया है, देन sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A, cot A. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से होती हैं टर्म्स. इन्हीं से पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है. एंड इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे साइन, कॉस और टेन, ये तीन के नाम आपको बताएं. तो साइन का एक रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कॉसेक ए. फर्स्ट ये देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज कॉसेक ए. साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए भी लिखते हैं. नेक्स्ट है कॉस ए. कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए. द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए इज सेक ए, दैट इज कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए. कॉस को कॉसाइन बोलते हैं, कोसाइन. नेक्स्ट इज टेन ए, और टेन ए का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट ए. टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए. अब इसका यूज जो ट्राइंगल में हम करते हैं कैसे, वो देखते हैं आगे. अब ये देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. अब यहाँ पे हमें पता चल गया, हमने एंगल देखा, ट्राइंगल देखा. अब यहाँ अगर बात हम एंगल ए की करेंगे तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, बी सी. तो बी, ये परपेंडिकुलर हो गया पी, ये बी, ए इज द बेस बी एंड एच इज द हाइपोटेन्यूज. ये होता है. इसके लिए हमें फॉर्मूलाज लगाने होते हैं टी रेशियोज की हेल्प से. वो कैसे लगते हैं, ये लर्न भी कर सकते हो, उसको लर्न करने का तरीका भी है. आई एम गोइंग टू टेल यू. देन फर्स्ट इज साइन ए. साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन ए मतलब इसका साइन, इस वाले एंगल का साइन कितना होगा, साइन ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच. परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. देन कॉस ए इज इक्वल्स टू base upon hypotenuse. Base is AB and hypotenuse is AC. Then tan A will be perpendicular upon hypotenuse.
परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB। अब अभी लास्ट स्लाइड में आई हैव टोल्ड यू कि ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए होता है, तो कॉसेक ए इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स कॉसेक ए विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यस, AC अपॉन BC। देन सेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहाँ है AC अपॉन AB एंड कॉट ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10A, देन B अपॉन P दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन BC। अब इसको लर्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इंग्लिश में एक फ्रेज होती है हम यूज करते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इनको ये 6 टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है, तो ये 3 एक साथ ले लो आप। सम पीपल हैव, ये साइन का फॉर्मूला बन गया, S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, तो साइन के लिए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर, C इज फॉर कॉस and B is for base and H is for hypotenuse. Cos is equals to base upon hypotenuse. And through proper brushing, through T के लिए ये हो गया tan theta is equals to perpendicular upon base. तो P and B. Is that clear? और उसके रेसिप्रोकल तो आपको बता ही दिए हैं, cosec, sec and cot. अच्छा, एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग भी होती है, दैट आई विल टेल यू लेटर। देन पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अगर हमें इनमें से 2 चीजें पता है तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड वन। तो उसका मेन फॉर्मूला होता है, देन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ इस वाले डायग्राम के हिसाब से परपेंडिकुलर है हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री से, अगर आपको पता चल जाए तो काफी हद तक आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग एंगल को शिफ्ट करते हैं तो ये वाले फॉर्मूला देखो कैसे चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC फॉर एंगल C, BC विल बी बेस, देखिए फॉर एंगल BC, ये लाइन्स BC के लिए देखिए, एंगल C के लिए BC विल बी बेस एंड AB विल बी द परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली लाइन जो है, ठीक है, एंड AC विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो इससे फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, साइन C एंगल से निकालेंगे, साइन C हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी AB अपॉन AC। फॉर कॉस C, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू डाल देंगे, देन tan C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू डाल देंगे। सिमिलरली cosec C विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ sin C, देन 1 अपॉन sin C, ऑपोजिट हो जाएगा इसका H अपॉन P, ठीक है, देन AC विल बी अपॉन AB। sec C हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ cos C, तो 1 अपॉन cos C, दैट इज H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आ गया, एंड cot C विल बी 1 अपॉन tan C, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर एंगल चेंज हो जाता है तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन और बेस दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जिससे कि पता चल गया आपको कि अब हमने वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ये देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला है tan A इज इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A। तो साइन और कॉस को जब आपस में ऐसे डिवाइड करते हैं, साइन से कॉस को, तो एक हमारा फॉर्मूला बनता है नया tan A। तो tan को अगर आप ऐसे याद रख लेंगे, साइन अपॉन कॉस विल बी tan, हमेशा यही होता है। अब हमें पता है कि cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो आप कह सकते हो कि cos विल बी cos अपॉन साइन, यस। तो एक नया फॉर्मूला मिल गया, cot A इज इक्वल्स टू cos A अपॉन साइन A। A एंगल है हमेशा हर जगह। एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, जब हम साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A करते हैं, वो 1 हो जाता है। अब सपोज साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B होगा, वो 1 हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A। अब इससे देखिए हमें और इन जो फॉर्मूलाज हैं इनसे और फॉर्मूलाज मिलते हैं। सपोज अगर आपको इससे कॉस स्क्वायर A की वैल्यू निकालनी होती है, आप निकाल सकते थे, साइन स्क्वायर A इधर ले जाओ माइनस में, आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ऐसे यहाँ देखिए, अगर आपको tan स्क्वायर A की निकालनी है तो ये 1 पॉजिटिव में, इधर प्लस माइनस में ले जाओ, ठीक है। अब और एक फॉर्मूला बनता है साइन इंटू कॉसेक, क्योंकि हमें पता है साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा, चेक कर सकते हैं। साइन A इंटू 1 अपॉन साइन A हो जाएगा, साइन से साइन कट गया, देन यू विल गेट 1। सिमिलरली कॉस A एंड सेक A आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, देन कॉस को लिख सकते हो आप 1 अपॉन सेक, या सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, कैंसिलेशन होगा तो 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक का मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ही कॉस और सेक का मल्टीप्लीकेशन एंड टेन एंड कॉट का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आज हमने बेसिक करा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे। अब जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के साथ।
ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और जानेंगे, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। काफ़ी थ्योरम्स में आएंगी। चलिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय चिल्ड्रन।